जिनके गुणों के गान में निर्वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय साज परमागम की कर्ता क्रम अधिकार में 105 और 106वीं गाथा की चर्चा कल की। अब आज वो कहते हैं कि अतः एतत् स्थितम 107 और 108वीं गाथा की उत्थानिका अमृतचंद्र ने तो सिर्फ इतनी लिखी कि इससे अब यह बात नक्की हो गई। अतः एतत् स्थितम, अतः माने इसलिए, एतत् माने यह, स्थितम माने मेरे को पक्का हो गया, नक्की हो गया। अभी तक के कथन से क्या नक्की हुआ है, इस बात को इस गाथाओं में वो दोहरा रहे हैं। इसी छोटी सी वाक्य के लिए अपन ने पूरे प्रकरण से जोड़ने के लिए 4-5 लाइनों में इसकी उत्थानिका लिखी है। पीछे से पढ़ें। विगत गाथाओं में यह बात हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट हो गई है कि आत्मा प्रभावों का ना तो उपादान करता ही है और न निमित्त करता ही है। फिर भी लोक में आत्मा को प्रभावों का कर्ता भोक्ता कहा जाता है। न केवल लोक में, आगम में भी इस प्रकार के अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। इस कारण बहुत से आत्मार्थी बंधु असमंजस में पड़ जाते हैं। उन आत्मार्थी भाइयों के असमंजस को दूर करने के लिए आचार्य देव आगामी गाथाओं में कह रहे हैं कि यह सब कथन व्यवहार नय का है और वह व्यवहार भी प्रजा के दोषों का उत्तरदायी राजा को कहने के समान ही है। देखो, इस 7 लाइनों में अपन ने अतः एतम स्थितम इसका अर्थ लिखा। तो आप कहोगे जबरदस्ती, इतना ही पर्याप्त था ना, इससे ये निश्चित हो गया। इसमें क्या कमी थी? क्यों? इससे माने क्या? काय से नक्की हुआ? तो अकेली पिछली 2 गाथाओं से, ये पूरे प्रकरण से जो हमें कर्ता कर्म की बात करते आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाओ तो घटपटादिक द्रव्य का व्यवहार से कर्ता कहा या घटपटादिक द्रव्य का है ना, घटपट अर्थानि द्रव्याणी, वहाँ से बात शुरू हुई थी और वहाँ से लेके यहाँ तक की गाथाओं का ये उसका फल ये है। उसके बारे में कह रहे अब ये नक्की हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमने अभी जो भी तर्क वितर्क दिए होंगे, यदि आप उनके उलझाव में नहीं भी उलझें तो आप ये समझ लें कि ये बात नक्की हो गई कि जितना भी परद्रव्य के संबंध में संबंध बताया गया है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व का, वो सब व्यवहार नय का कथन है। और वो व्यवहार नय भी इतना स्थूल है कि जैसे वहाँ तो कहा था कि युद्धा लड़ें और नाम राजा का हो, ऐसा व्यवहार है। अब यहाँ बस वही है, थोड़ा बदला है, लेकिन नए तो वही लगेगा जो वहाँ लगेगा। कहते हैं कि प्रजा के गुण दोषों का उत्पादक राजा को कहना। क्या फर्क पड़ गया? क्योंकि इसमें भी परद्रव्य की बात है, जो भी बताया गया परद्रव्य के बारे में गया है, और वो भी सैनिक लड़ें और राजा लड़ता है ये कहने में, और जनता गलती करे और राजा की गलती वो कही जाती है। इन दोनों कथनों में फर्क क्या है? सोचो सर्वज्ञ। क्यों बदला उदाहरण? अभी तो वो पिछली गाथा गई नहीं है ना। वो लालचंद भाई की भाषा में कहता है स्याही सूखी नहीं है। अभी पिछली गाथा जो लिखी है उसकी स्याही अभी सूखी नहीं है, और अगली गाथा में ये कहने लग गए।
वही कह देते हैं, वो बढ़िया उदाहरण था ना। देखो वहाँ कर्ता की बात करनी थी, और सुनो फिर उपयोग भ्रष्ट हो गया। वहाँ कर्ता की बात करनी थी और यहाँ भोक्ता की बात करनी है। किया लड़े सैनिक और श्रेय मिला कहो, जब बदनामी हुई कहो, जो भी आपको कहना हो, वो राजा को मिला था। किया कुछ नहीं, और यहाँ अपराध जनता ने किया, क्यों? और राजा को दंड राजा को मिला, बुरा राजा कहलाया, है ना। तो वहाँ कर्तृत्व की बात है, भोक्तृत्व की है। कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता और भोक्ता दोनों की बात एक साथ चलती है। इसलिए उन्होंने दोनों जगह दो उदाहरण बदलकर और दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया कि बात एक ही तरफ से नहीं है। ऐसा नहीं है कि सैनिक लड़े और श्रेय राजा को मिल गया, दूसरी तरफ से भी गलती जनता करे तो दंड राजा को मिलता है। रेलवे का एक्सीडेंट हो तो रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, क्या? और रेलवे के कर्मचारी अच्छा काम करके कमाई करके बताएं तो श्रेय रेलवे मंत्री को मिलता है। और हमको दोनों ही जगह अन्याय लगता है, क्या? हम कहते हैं वास्तव में अन्याय तो है ही ना कि एक देव को दूसरे देव का कर्ता मान के बात कही गई, लेकिन इसमें काफ़ी बैलेंस हो जाता है ना कि अकेला उसने श्रेय ही नहीं लूटा, उसके फल को भी उसने भोगा। अब देखिए बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आने में दिल्ली में खड़े रहने को जगह नहीं है, वो सारी व्यवस्था चरमरा गई, और मान लो वे खेल भी चरमरा जाए तो क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल अयोग्य है? इतना पहले नक्की हुआ था और तब भी ये व्यवस्था ढंग से नहीं कर पाई, क्यों? और बढ़िया हो जाए तो श्रेय भी उसको मिलने वाला है? और गलतियां नीचे की करी, उनने मान लो सबको अच्छे से अच्छे आदमियों को लगा दिया, और कहाँ कहाँ गलतियां हुई वो तो एक बैठा लें आयोग और वो नक्की करे कि उत्तरदायी कौन है, क्यों? और बाकी प्रकृति भी तो बहुत कुछ है ना, प्रकृति पे भी निर्भर करता है ना कि अभी एकदम सड़क पर 20 फुट गहरा गड्ढा हो गया, 20 सड़क में एकदम जाकर, कल रात को जो बरसात हुई दिल्ली में उसमें 20 फुट गहरा गड्ढा हो गया। 20 फुट क्या होता है जानते हैं आप? इस मतलब 20 फुट है बस, ये हॉल की ऊंचाई है ना, पहले 25 थी और अब जो मिल मिला करके 20-21 रह गई है। इतना गहरा गड्ढा हो गया, आप समझिए 20 सड़क में, इतना बाकी काफ़ी लंबा चौड़ा, उसमें इतना मलबा ला के भरना पड़े तब वो जाकर के वो ठीक हो बोलिए। वो तो सड़क बंद करना पड़ेगी और मेन रोड हो तो क्या होगा? अब इसमें क्या करेगी शीला दीक्षित, तो क्या करेगी सोनिया गांधी, और क्या करेगा मनमोहन सिंह? हम सारे देश वाले कितनी ही गालियां देते रहे, लेकिन अमेरिका में एक पत्रिका ने ये किया सर्वेक्षण, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 व्यक्ति निकाले। ये 10 व्यक्तियों ने सबसे बढ़िया काम किया और कुछ करके दिखाया। उसमें पहला नंबर मनमोहन सिंह का है, पहला, दूसरा नहीं। और जो हम सब कठपुतली और फलाना जी और जेसीबी और ऐसी जी और नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद अभी सबसे ज़्यादा समय वो प्रधानमंत्री रहा है सब, और कोई प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बाद, नेहरू और इंदिरा के बाद कोई आदमी इतने वर्ष तक नहीं रहा, 7 वर्ष तक वो रहा, कोई नहीं रहा। क्या? हाँ, हम तो गालियाँ देते रहे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कि वो अनाज सड़ गया, अनाज सड़ गया। अब अनाज सड़ गया, अब सड़ गया अनाज, गोडाउन तब ये फू करते तो बनते नहीं हैं। जितना यहाँ अनाज पैदा होता था उतने गोडाउन बनवा लिए थे, अब बाद में उससे साला सवाया पैदा हो गया, अच्छा मौसम आ गया तो अब वो जादू से तो बनते नहीं हैं गोडाउन। अब वो तो रखना ही पड़ेगा, तिरपाल में बांध के वो खुले मैदान में ही रखना पड़ेगा चबूतरा बना करके।
और वहाँ कितनी चौकीदारी करो, कितनी भी कुछ करो, अब मौसम की ऐसी प्रतिकूलता आ जाएगी हैं तो भीग ही जाएगा। आप क्या कर लोगे? आपके घर में नहीं भीगता है, आपकी घर की व्यवस्था तो आप बहुत बढ़िया करते हैं, क्यों? लेकिन बहुत चीज़ें आपके घर में भी भीग जाती हैं, सड़ जाती हैं, सब हो जाती हैं। घर के लेवल पर जितना होता है उतना होता है, देश के लेवल पर भी जितना होता है उतना होता है। कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने सब मुफ्त में बांट दो। अरे मुफ्त में बांटना पड़ेंगे तो भी अरबों रुपया खर्च होंगे, वो बांटने की व्यवस्था करना है। बड़े बड़े IAS ऑफिसर लगाएं बांटने, लंबी लाइन लगेगी, जगह जगह भगदड़ मच जाएगा। किया था ना वो कौन से बापू ने कुछ साड़ियाँ बांटी थी मुफ्त में, हैं कैसा भगदड़ मच गया था, 2 आदमी मर ही गए थे। वो मुफ्त में बांटने की व्यवस्था भी इतनी आसान नहीं है कि उसमें तो मुफ्त में बांट दिया तो अकेला गेहूं गया है। और फिर कैसे नियम, किस आधार पर किसको दें किसको नहीं दें, ये सारे बड़े बड़े ठेकेदार उठा ले जाएंगे सब, और फिर उनको गरीबों को तो बेचारे उसी कीमत पर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो प्रशासक नहीं है, वो कहते हैं कि हाँ बांट दो भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो शरद पवार भी कहते हैं कि बांट दो, लेकिन वो IAS ऑफिसर कहते हैं साहब आपने तो कह दिया बांट दो। ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? और फिर वो सड़ा गेहूं कोई क्यों लेगा? फिर कहेंगे ये सड़ा गेहूं बांटा और वो गेहूं डाला करके दिखाएंगे। क्या मर्यादा रहेगी? मेरे कहने का अर्थ ये है कि राजा का दोष और गुण, प्रजा के दोष और गुणों को राजा को कहा जाता है। तो अभी ये अपन को कैसा लगता है एकदम, देखो पहले गाथा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी और ज़्यादा जो गहराई है मैं उसकी बात आपसे करूँगा। उपादेय करे दिए बंद ये गाथाओं का अर्थ तो पद्यानुवाद से काफ़ी स्पष्ट है ना, कि उत्पन्न करना, करना और बांधना और परिणमन करना, 4 चीज़ें लीन। उपादे दी, करे दी, बंध दी और परिणाम ए दी। ये काय के बारे में है? पुद्गल कर्म के बारे में। पुद्गलम का को आत्मा ना तो करता है, ना उत्पन्न करता है, ना बांधता है और ना परिणमाता है। 4 चीज़ें ली उन्होंने। अब मान लो कि और पुद्गल कर्म नहीं होता और सब ये कहते हैं कि ये इस पुस्तक का, तो वहाँ ये बंधदी शब्द नहीं लगाते, तो बांधने की बात तो कर्म ही के साथ है ना। मेरा अर्थ है बाकी तो हो सकता है उत्पन्न किया, किया, परिणमाया, लेकिन बंधदी नहीं होता। तो हमको ये बराबर ध्यान देना होगा कि पुद्गल कर्म का आत्मा की 4 चीज़ें पुद्गल कर्म के बारे में कही जाती हैं। और हमने बराबर कोई प्रथमान योग के शास्त्रों में पढ़ करके ये बात नहीं कही है। जैसे कि कहते हैं ना, स्त्री मेरी पुत्र मेरा, आदिनाथ की 2 शादियाँ हुई थी, 2 पत्नियाँ थीं, इतने बेटे थे, ये तो प्रथमान योग का कथन है, क्यों? और ये शरीर और आत्मा एक है, ये तो चरणानी योग का में प्रयोग होता है।
ये जीव हैं, इनकी हिंसा ना हो जाए। लेकिन ये तो प्योर करुणानियोग का कथन है, धर्म कांटा पे तोला जाए हुआ कहा जाता है। और उसमें इतना इतना नियम है कि एक एक भाव अंदर में ऐसा ऐसा हो गए तो उसके अनुसार ही उतना ही पुदगर कर्म बंधेगा, उसमें उतनी स्थिति पड़ेगी, इतना अनुभाग बंधेगा, बराबर है। और फिर वो कर्माएं बढ़ाएं कर्म रूप परिणमित होंगी, समझे। ये सब चीज़ें मेरे कहने का बहुत बहुत सूक्ष्मता से और बारीकी से हैं। टोडरमल जी ने परेशान होकर कहा, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इसलिए जो हम भेद विज्ञान की बात करते हैं वो लोगों के गले उतरती नहीं है, समझे ना। यहाँ हम ऐसी ऐसी उंगली दिखाते हैं और वहाँ वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तो हम कहते हैं हमने उसे गुस्सा करा दिया, आप कहते हो क्या है, फिर हमने देख बंद कर दिया, नहीं वो गुस्सा कम हो गया, फिर हमने फिर बता दिया, फिर गुस्से भड़कता है। तो वो कहता है कि कैसे नहीं किया है ना, तुमने कैसे कुछ नहीं किया, कि उंगली हिलाई है ना, कि उंगली हमने अपनी हिलाई ना, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। माने इतना उसके करुणानियोग का जो कथन है वो इतना एक्यूरेट है कि ऐसे जो तुम्हें गुस्सा आया है ना, तो निश्चित रूप से जितने अनुपात में गुस्सा आया है उतने ही अनुपात में पौद्गलिक क्रोध नामक कर्म का उदय है। देखो मैं उल्टी बात कह रहा हूँ, उल्टी नहीं सीधी है वैसे। ऐसा नहीं है क्रोध कर्म का उदय हो उसके उतनी ही मात्रा में गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा तो है ही ना, यानी हमने क्रोध कर्म का उदय अभी है, हमारे लिए ये जानना कठिन है अजित भाई कि गुस्सा आ रहा वो भाव क्रोध, उसे जानना कठिन है। बोलो द्रव्य क्रोध को जानना सरल है कि भाव क्रोध को जानना सरल है। और सूक्ष्म तो द्रव्य भाव क्रोध है द्रव्य क्रोध से, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है और पुद्गल तो मूर्तिक है। आप समझ में आया नहीं है। और मूर्ति को तो हम इंद्रिय ज्ञान से ही जान सकते और अमूर्तिक को तो हम इंद्रिय ज्ञान से जान नहीं सकते, सिर्फ अनुभूति से जाना जाता है ना। इंद्रियां काम नहीं करती हैं। तो लेकिन क्योंकि हम आत्मा हैं तो जो अनुभूति बोलते हो कि अनादिकाल से नहीं हुई फिर, लेकिन राग की अनुभूति तो अनादिकाल से हो रही ना, दुख की अनुभूति तो अनादिकाल से हो रही ना। अनुभूति की थोड़ी समस्या है, समस्या तो आत्मानुभूति की है। जैसे मैं कहता हूँ ध्यान की थोड़ी समस्या है, समस्या तो आत्म ध्यान की है। ध्यान से खाली तो एक समय जीव नहीं है और अनुभूति से खाली भी एक समय जीव नहीं है। सवाल आत्मा की अनुभूति, आत्मा में अपनेपन की अनुभूति। अब पर में अपनेपन की अनुभूति तो अनादि से हो रही है, अनुभूति से तो खाली आत्मा है ही नहीं है? तो वो अपनी पर्याय होने से अपनी अनुभूति में पकड़ में आ जाती है कि हमें गुस्सा आ रहा है। अब द्रव्य कर्म का उदय होगा, ये करुणानियोग के शास्त्रों के आधार पर हम निर्णय करेंगे। क्या करेंगे? अनुमान करेंगे। और अनुमान हमारा कैसा होगा? आगमाश्रित। ये आगमाश्रित कहने से बहुत कमजोर हो जाता है। कैसे हो जाता है कमजोर? क्योंकि परमत वाले तो मानेंगे ही नहीं। ये तो हमारे जिसको आगम में अटूट श्रद्धा है, ऐसे जैनियों ही पर ये हथियार चलेगा कि आगम में ऐसा लिखा है। क्या इसे बोलते हैं? आगमाश्रित अनुमान। तो ये जो आगमाश्रित अनुमान हैं ये विपक्षियों के सामने नहीं चलते, अन्य मतियों के सामने नहीं चलते, ये अपने मत वालों के ही सामने चल सकते हैं। ख्याल नहीं ना। अब आप जानते हैं कि वो अनुमान व्याप्ति ज्ञान पर आधारित है। व्याप्ति ज्ञान माने कहा कि वो नियम कि जहाँ ऐसा होता है वहाँ ऐसा होता ही है।
है ना। अन्वय और व्यतिरेक दोनों घटित हो जाओ से व्याप्ति ज्ञान बोलते हैं ना। तो ये व्याप्ति ज्ञान हमें कहाँ से मिला? आगम से। और इसके आधार पर फिर हमने अनुमान किया, तो हमारा अनुमान हो गया आगमाश्रित। अब आगम की वो बात गलत सिद्ध हो जाए तो हमारा अनुमान बेकार है। तो सारा करुणानि योग हमारा अनुभव का विषय नहीं है, वो सर्वज्ञ की वाणी से आया है और उसे हमने माना है। ख्याल में आए ना, वो आगमाश्रित है, इसलिए वो सूक्ष्म है। उसमें अपनी अकल ज़्यादा नहीं काम करती है, उसमें तो आपकी स्मृति ज़्यादा काम करे। बस आप रट लो, आपको याद रहे जितना, वो बात है। वो लिखा है जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंद विच्युति होगी उतनी की होगी। अब मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ तो अकल लगा कर ये 2 कम कर दूँ, 2 ज़्यादा कर दूँ, ऐसा नहीं चलने वाला है। आप समझ रहे हैं ना। तो वो कहते हैं कि अपुद्गल द्रव्य के बारे में आत्मा ने उसे उत्पन्न किया, आत्मा ने उसे प्रणवाया, आत्मा ने उसे बांधा, आत्मा ने उसको किया और उत्पन्न किया, ये 2 भेद किए। जैसे गेहूं 1 दाना बोया और 100 दाना पैदा किए, इसको तो बोलते हैं उत्पन्न करना। और किया माने वो गेहूं को पीस कर आटा बनाया और फिर रोटी बना ली, इसे बोलते हैं करना। फिर नया क्या उत्पन्न किया? देखो इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है क्या, कि एक आदमी है उत्पन्न करने वाला और एक है करने वाला। तो ज़्यादा महत्व किसको होना चाहिए? उत्पन्न करने वाले को। कि 1 दाने के 100 दाने पैदा बना दिए तो वो तो नया उत्पादन हुआ ना। अब जितने बोरी गेहूं पैदा हो गए, अब उसमें से जो करने वाला है, माने आटा बनाएगा, बिस्कुट बनाएगा, अब समझे ना, वो जो परिवर्तन करेगा, जिसे अपन बेकारी कहते हैं, है ना, वो उसमें बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा ही। तो कहते उसने नया उत्पादन तो कुछ किया ही नहीं, क्या किया देश की सेवा के लिए? तो समझना, माने उससे देश की खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती। वो व्यवस्था भी जरूरी है, अन्यथा उसकी कोई कीमत क्यों देता। लेकिन इसने 1 दाना नया पैदा नहीं किया, समझ गए ना। उसने क्या किया? सिर्फ परिवर्तन किया, विकार पैदा किया। इतने बढ़िया गेहूं थे, उनकी मिट्टी पलीत करके बिस्कुट बना दी, समझ गए ना। और तीसरे कौन होते हैं? कि जिनने वो बनी फैक्ट्री में जो बनी बिस्कुट हैं, वहाँ से लेकर और उन बिस्कुट तो अच्छी नहीं लगती, डबल रोटी वो गरीबों तक पहुँचाई। क्या किया? वहाँ से लेकर और गरीबों तक पहुँचाई। तो उनने क्या किया? उनने ना उत्पादन किया ना किया, बोलते प्राप्त करता है। उनने तो प्राप्त किया और दूसरे को दिया। इसे व्यापार आप बोलते हैं। पहला वो कहलाता है किसान, दूसरा कहलाता है उद्योगपति और तीसरा कहलाता है व्यापारी। समझ में आ गया ना। पैदा करने वाला किसान, उसके डबल रोटी बनाने वाला उद्योगपति और उसे यथास्थान पहुंचाने वाला व्यापारी है। 3 हो गए हमें। अब ये कहते हैं कि दूसरे ने और तीसरे ने, उद्योगपति ने कुछ नया पैदा नहीं किया, लेकिन कम से कम उस अनाज को खाने लायक बनाया, इतना तो किया। व्यापारी ने क्या किया? उसने तो उनको टच भी नहीं किया, फिर बंद पैकेट आया और बंद पैकेट यहाँ सप्लाई कर दी। उसे व्यापारी कहते हैं। आप समझ करना। अब 3 कर्ता हो गए ना। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि असली महत्व मिलना चाहिए जो पैदा करता है उसे। अब पैदा करने वाला 1 किलो गेहूं पैदा करता है तो उसमें उसके 10 रुपये खर्च हो जाते हैं। खाद लगता है, खेत लगता है, पानी, और वो खतरे बहुत हैं। बरसात नहीं हुई, बाढ़ आ गई, रिस्क बहुत है क्या। और 10 रुपये पैदा हुआ और 11 के बाजार में बेचने में पसीना छूटता है।
कम पैदा हो तो मुनाफा कम होना ही है, और ज़्यादा हो जाए तो 9 रुपये किलो भी नहीं खरीदेगा कोई। क्या रमेश समझ में आया कि नहीं आया? वो कहते उत्पादक को सबसे कम मिलता है, और इन्हें बिचौलिया बोलते हैं आजकल। कौन? वो जो उद्योगपति है, जो बनाने वाले और यहाँ वहाँ पहुँचाने वाले। कहते उनने कुछ उत्पादन नहीं किया और बहुत बड़ा हिस्सा वो खा जाते हैं। 10 रुपये किलो किसान को पड़ा और 11 रुपये उसे बेचना है, 10% कमाते हैं। और ये 11 रुपये किलो खरीद कर 200 रुपया किलो में बेचते हैं। आप समझ में आई ना? अनुत्पादक श्रम और उत्पादक श्रम। तो जब तक ये अनुत्पादक श्रम इतना बीच में बिचौलिए इतने ज़्यादा रहेंगे, तब तक, ख्याल में आई ना मेरी कहने का मतलब ये है, तब तक वो हमारी समस्या हल नहीं होगी। जिन बिचौलियों को जितना हम कम करेंगे और उनका मुनाफा जितना कम होगा, तो एक उपभोक्ता और एक उत्पादक, इन दोनों के बीच में जो खाने वाले हैं, वो एक सिद्धांत है, वो जितने बड़ा गैप होगा उतना ही बर्बादी होगी। क्योंकि किसान को 10 रुपया खर्च लगता है, और यदि उसको 9 रुपया मिलेंगे तो वो गेहूँ क्यों बोएगा? वो कपास बोएगा जिसमें 10 रुपये लगते हैं और 20 पैदा होते हैं। वो और ऐसी चीज़ें, अफीम बोएगा जिसमें 100 रुपया लगते हैं और 10 लाख पैदा होते हैं। अब वो क्यों बोएगा? तो ऐसी इकोनॉमिक्स जब इस कमजोरी से ग्रस्त हो जाती है, तो देश में अनाज कम पैदा होने लगता है, फिर अमेरिका से बुलाना पड़ता है। ये कहते हैं क्या हमें क्या नुकसान है, यहाँ 10 रुपये किलो किसान को दो, 8 रुपये किलो से अमेरिका में आ रहा है। लेकिन तुम्हारा वो पैदा ही करना बंद कर देगा, तुम पराधीन हो जाओगे। समझ गए ना? इसलिए हर गवर्नमेंट, हर विश्व की गवर्नमेंटें किसान को सब्सिडी देते हैं, खाद में, पानी में, बिजली में। क्या उनका कम लगेगा, समझ में आए ना, खर्चा, तो वो सस्ता बेच सकेंगे। और फिर भी कहते हैं कि इतने रुपये किलो तो हम तेरा खरीद ही लेंगे, ये गारंटी देते हैं, क्योंकि बाजार में चक्कर नहीं काटना पड़े। न्यूनतम मूल्य, व्यापारी के लिए कोई न्यूनतम मूल्य नहीं है, ना अधिकतम मूल्य है, करना पड़ती है ना सुरक्षा। अब वो कहते हैं, वो वित्त मंत्री का महत्व क्यों है कि यदि वो उसे अधिकतम मूल्य दिला दे, 10 रुपये लगें और 15 रुपये में बाजार में बिक जाए, 15 रुपये में गवर्नमेंट खरीद ले, सुनना, तो सारे खेतियां बंद होकर गेहूं बोए जाएंगे, और इतना गेहूं हो जाएगा कि तुम अमेरिका को भेज सकते हो, तुम दुनिया का पेट भर सकते हो। समझ गया? क्या है उस सिद्धांत इकोनॉमिक्स का। अब इतना ज़्यादा गेहूं पैदा हो जाएगा तो उसको बाजार में हम तो खरीद लेंगे, और बाजार में भी पहुंच जाएगा बाकी, और बाजार में उससे रहेगा और हमारा पड़ा पड़ा सड़ेगा। और क्या करेगा शरद पवार? क्यों ऐसा लगता है तुम कृषि मंत्री भी हो, खाद्य मंत्री भी हो? क्या नहीं, ये फैक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा अकल की बात नहीं है, थोड़ा भेजा चाहिए। तो उसको इतना अधिक प्रोत्साहित नहीं कर सकते, क्यों? कि इतना अधिक पैदा हो जाए कि भाव इतने डाउन हो जाएं। आपने देखा टमाटर 2 रुपये किलो भी बिक जाते हैं और 20 रुपये किलो भी बिक जाते हैं। अब बेचारे किसान के यहाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो गए तो अपन समझते अब तो माला माल हो गया, तब उस साल सारे सब सड़ते हैं, फिकते हैं, बिकते ही नहीं है। कम पैदा हो तो ज़्यादा कभी ऐसा होता है। ये जो कहते हैं ना अर्थशास्त्री का क्या काम है, कैसे ये कंट्रोल होता है सारी दुनिया चीज़ें। तो वो जो अनुत्पादक श्रम है, तो इसके लिए ये रास्ते खोजे जाते हैं कि गवर्नमेंट से गेहूं ले, राशन की दुकान पे दे, सीधी राशन की दुकान से किसान को मिले, और बीच के सारे बिचौलिया खत्म।
इसलिए व्यापारी को नुकसान होता है इसमें, समझे ना। तो बड़े बड़े स्टोर खोल दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों ने। अपन कहते गवर्नमेंट ने उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है और पूंजीपतियों को। अरे भाई उसमें वो सीधा खेत से खरीदता है और वहाँ से सीधा उपभोक्ता ले जाता है, तो वो दूने करे तो भी सस्ते भाव बेचता है। क्यों, वो 10 आदमियों में बढ़ता था ना, उसके ट्रक भी अपने, ड्राइवर भी अपने, माल ढोने वाले भी अपने, यहाँ पर ढोने वाला, लाने वाला, खरीदने वाला। वहाँ तक आते आते 10 हाथों में जाते जाते वो सड़ जाता है, गल जाता है माल। इसने व्यवस्था बढ़िया की तो फटाफट ट्रकों से भर भर के माल वहाँ से आ गया मंडी में, और एकदम लोग जानते ताज़ा मिलेगा, फटाफट पहुँचते 2 घंटे में साफ हो जाता है जितना माल आता है, समझ गए ना। ताज़ी सब्जी सबको मिल जाती है। तो आप कहते क्यों ऐसा किया, इन उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे, गरीबों की रोटी छीन रहे, समझ लें। अरे वो यदि बिचौलियों को कम करना है तो एक बिचौलियों को ज़्यादा देना पड़ेगा, क्या क्योंकि वो इतना बड़ा पूंजी लगाएगा, इतनी बड़ी जगह लगाएगा, एयर कंडीशन, इतना बड़ा मकान बनाएगा, वो तो साधारण आदमी होगा क्या है। और यदि वो 2 पैसे नहीं कमाएगा उसमें से तो कैसे चलाएगा ये। अपन समझते हैं इन देशों में समृद्धि कैसे आ गई, ऐसे आ गई। अब इतनी लंबी रामायण सुनाने का मतलब क्या, यहाँ तो बात ये चल रही है कि व्यवहार ने कहता उत्पन्न करना, ये करना, इन 4 चीज़ें करी ना, उत्पादेदि, करेदि, बंदेदि और परिणामेदि। तो अब वो कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य का आत्मा ने किया, ये ऐसा ही व्यवहार है। कैसा कैसा, जैसे प्रजा ने किया अच्छे बुरे काम तो राजा को उसका श्रेय अथवा बदनामी दी जाती है। अब मैं जरा इसको बोलता हूँ, जितनी लंबी रामायण क्यों सुनाई। क्यों जी, राजा का कुछ भी दोष नहीं है। यदि गांव में चोरियां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो राजा की जिम्मेवारी कुछ नहीं है। क्यों, मोहल्ले गंदे हैं, शहर में गंदगी फैल रही है, सड़ रही है, तो राजा इसका जिम्मेवार नहीं है। एक नेमचंद भाई थे, पहले आप लोगों ने शायद किसी ने नहीं देखे होंगे, एक आध आदमी होगा, रखियाल वाले कहलाते थे, लठ छापा भाषा में प्रवचन करते थे। ये सब बिना शास्त्री वाले विद्वान थे, गुरुदेव से शक्ति करके। ये कैलाश चंद जी बुलंदसर वाले, नेमीचंद जी लठ भाषा में, कड़क भाषा में बोलते थे। बहुत मुमुक्षु उन लोगों से तैयार भी हुए और झगड़े भी बहुत उनने कराए उन झगड़े वाली भाषाओं से। एक शकरचंद जी और एक कैलाश चंद जी, इन 2 उत्तर प्रदेश के थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। इन दोनों की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश वर्षों तक तत्व ज्ञान से शून्य रहा, क्योंकि जो लठसा भाषा में बोलते थे सारी समाज उसके विरुद्ध हो जाती थी। जब अपन ने ये सब ट्रेनिंग दी, लोगों को समझाया, शुद्ध भाषा सिखाई, ये किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तब यहाँ प्रवेश हुआ है। इसलिए मैं 10 साल तक गुरुदेव की आज्ञा से पूरा दिल्ली से देहरादून तक ही मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया। हर पर्यूषण उधर का किया, हर फंक्शन में साल में 10-10 दफे वहाँ किया, पंचकल्याणक वहाँ किए। कहाँ से, दिल्ली से देहरादून तक, पश्चिमी यूपी में हैं। और तब फिर धीरे धीरे इमेज बदली कि भाई ये ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात चल रही, राजा का नहीं है। वो नेमीचंद भाई क्या कहते थे कि हम किसी के घर जाएं तो दरवाज़ा देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये घर की मालकिन कैसी होगी। और फिर उसका उदाहरण देते थे आगे कि नाक छिनकी हुई लग रही है दरवाजे पर, या कूड़ा करकट पड़ा है, गंदगी पड़ी है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। तो ऐसे मालूम पड़ जाता था कि इसकी घर की जो औरत कितनी सुघड़ है। और यदि एकदम नीट एंड क्लीन, सफा सब अप टू डेट हर जगह मामला है, तो इससे पता चल जाता था कि उसकी कैसी क्षमता, योग्यता है। ये उदाहरण भी बहुत देते थे। तो उसका कुछ योगदान नहीं है, मैं वो हवाई कल्पना है मेरे कहने का मतलब।
कि यदि प्रजा में दोष देखा तो ये उनका दोष नहीं है, और गुण देखा तो गुण नहीं है। एक पूरी कल्पना लोग की उड़ाने हैं क्या ये? अपन कहते थे भैया अभी क्या है, अंग्रेजों का राज्य था तो हाथ में सोना लेकर चले जाओ, और कहीं कोई डर नहीं था। ऐसे कई बुजुर्ग लोग आज कहते हुए मिलते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये उन अंग्रेज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था। क्यों? एक दफ़े कोई चोर पकड़ा गया तो उसे ऐसी कठोर सज़ा देते थे कि दूसरा आदमी सोच भी नहीं सकता था। क्यों? तो आज भी उसके लोग 60-63 साल हो गए आज़ाद हुए, और उसके गीत गाने वाले लोग मौजूद हैं कि नहीं हैं? और आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हो गया। ये इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतने मतलब भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। चाइना में क्यों नहीं होता? चाइना में बस आया एक भ्रष्टाचारी पकड़ा, सीधा फांसी पे चढ़ा दिया, बस ख़त्म। अब कोई जिसको फांसी पे चढ़ना हो वो कोई भ्रष्टाचार करेगा। और यहाँ बस आयोग बैठते रहते हैं, अरबों रुपए वाले, आराम से उनकी ज़िंदगी कट जाती है। साहू जी आए थे प्रांतिज में, तो उन पर कोई बहुत बड़ा केस चल रहा था और जो अखबारों में बहुत आ रहा था। तो हम लोगों ने पूछा कि साहब वो ऐसा ऐसा है वैसा, अरे क्या है? कुछ नहीं, चिंता काय की चिंता है? लगे हैं वकील लोग, लगा दिए हैं ऑफिसर, लगे हैं, हमको क्या करना उसमें। लेकिन वो केस तो इस तरह का है कि उसमें ऐसी सज़ा हो सकती है, फांसी की हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो वकील लोग बचा लेंगे तो बचा लेंगे, नहीं बचा पाएंगे तो नहीं बचा पाएंगे। क्यों? तो क्या होगा कि वो तब तक खींचेंगे वकील और मजिस्ट्रेटों को पैसा दे दे के जब तक हम मन नहीं जाएंगे। ये उनके शब्द हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ गद्दी पे। 90% उद्योगपतियों की यही हालत है। 50 केस चल रहे हैं और उनके उद्योग चल रहे हैं आराम से। क्यों? क्योंकि वो मजिस्ट्रेट घूस लेके भी उन्हें बचा नहीं सकता। अखबार वाले बैठे, शत्रु बैठे, कानून बैठी, ख्याल में आई ना? बस वो तो टल्ला लगा सकता है, इसके ही करोड़ों लेता है। क्या कि केस को लेने पे आने नहीं देगा, हाई कोर्ट में केस को लगने ही नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट में केस को लगने ही नहीं देगा। आप समझ गए ना? सजा हो गई है, बस खत्म। कब तक? जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए, और बाद में मृत्यु होते ही जितने कहते हैं इतने केस पड़े हैं और जिनको कोई निपटारा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं पूछता हूँ जितने कितने निपट गए, वो सब मरने की वजह से निपट गए। यदि लोग नहीं मरते तो देश ही पड़े रहते, इनने थोड़ी निपटाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो भी कोई कल्पना नहीं है, वो व्यवहार में भी बहुत मजबूत है। ये जयपुर को नीट एंड क्लीन देखकर, जयपुर की बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था देखकर, क्यों कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ का वो आईएएस ऑफिसर वो ये बन होगा, वो कलेक्टर ये बन होगा, वो मुख्यमंत्री ये बन होगा। मेरे कहने का मतलब, एक अस्पताल में आप प्रवेश करते हो और उसकी व्यवस्था देख के आपकी समझ में नहीं आता है। तो प्रजा के गुण दोष देखकर और राजा को दोष जो दिया जाता है वो कोई गलत बात है, लेकिन वो परम सत्य नहीं है। वो अब जो एक इस तरफ के उदाहरण और एक उधर का उदाहरण। कब बस रेल की दुर्घटना हो गई, बरसात हो गई, 20 फुट का गड्ढा हो गया। अब कैसा क्या शीला दीक्षित का सारा माथा है, ये तो बिल्कुल अन्याय है ना। लेकिन मालूम क्या करेंगे? ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि उन भ्रष्टाचारियों ने ऐसी सड़क बनाई तो इनके राज्य में वो भ्रष्टाचार हुआ। फिर ये कहेंगे उसके बाद ने मैनेजमेंट नहीं किया, जो लोग मरे उनकी व्यवस्था नहीं करी, उनको मुआवजा नहीं दिया, उनको सहयोग नहीं दिया, फिर दूसरा अल्टरनेट रूट नहीं बनाया निकलने के लिए, इसकी व्यवस्था में बहुत देरी करी, वहाँ चाय पीते रहे आराम से, और यहाँ पर गड्ढा खुदा रहा। अब चाय बंद करने से गड्ढा पुर जाएगा क्या? एक गृह मंत्री का पद सिर्फ इसलिए चला गया कि उसने कहा कि मैं कपड़ा पहन के आता हूँ।
बस खत्म। कि अब नंगे थे क्या, उन कपड़ों में नहीं जा सकते था, कपड़ा बदलने की क्या जरूरत है? पीछे पड़ गए। बेचारे ने इतना कह दिया कि नीट एंड क्लीन रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ये भी कोई पाप है? बस फिर दूसरा बड़ा अपराध हो गया। मेरे कहने का अर्थ है कि प्रजा के दोष और गुणों का उत्पादक राजा को कहा जाता है, वो भी हवाई कल्पना नहीं है, उसका भी बहुत ठोस आधार है, लेकिन परम सत्य नहीं है। क्या उसमें और भी बहुत फैक्टर काम करते हैं, हम समझ गए ना हमें? तो ये जो कथन है कर्मों का कहना, ये भी बिल्कुल वैसा नहीं है। बाकायदे हमारे राग जैसा होता है उसके अनुसार कर्मबंध होते हैं, वो हवाई कल्पना नहीं है। मेरे कहने का मतलब, हमें मनुष्य आयु बांधे बिना माँ के पेट में नहीं आ पाए हैं, और स्टाफ के राग किए बिना ये सारा हमारी जो है ना, ये हम शांति से यहाँ बैठ करके तब तो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो इसमें भी उस कर्म के उदय का बहुत योगदान है। किसके कर्म का उदय का? हॉल के। अरे एक एक व्यक्ति के, क्या आप बैठे हो तो आपके, हम बैठे हैं तो हमारे, जितने लोग इसके लाभ ले रहे हैं उनके एक एक का पुण्य कर्म का उदय के बिना वो लाभ ले सकते थे? हाँ बोलो हुकुमचंद जी, आपके पुण्य के लाभ के बिना आपको ये मिल सकता था, ये लाभ लेने के लिए? ये तो एक कल्पना लोग की उड़ान है, नहीं है ना? अब फिर हम कहेंगे गोदका जी की प्रताप से भी बना गए रख गए तो इतना बढ़िया ही हो गया, तो हम सुन रहे आज, नहीं तो कहाँ बैठते। गुरुदेव की प्रताप से ही तत्व ज्ञान हमको मिल रहा है। अब बस हम सारी कितने फैक्टर हैं, हर एक के पुण्य का उदय, पाप का उदय, वर्तमान योग्यता, वर्तमान रुचि, हर एक की कितने कितने कारण हैं। लेकिन जब भी चर्चा आती है तो गुरुदेव आज 30 साल से गए हैं, लेकिन उनका पुण्य प्रताप अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो क्यों जी? उनका पुण्य प्रताप जहाँ भी होंगे वहाँ चल रहा होगा कि यहाँ है? वहाँ जो उनको अनुकूलता मिल रही होगी, स्वर्ग में होंगे, तो उनका पुण्य का उदय वहाँ चल रहा होगा कि यहाँ है? तो यहाँ वास्तव में किसका चल रहा है? हाँ, आदि अनुकूलता है तो हमारा तुम्हारा। गोदका जी ने ये हॉल बना दिया था, मैं इसमें प्रवचन करता था, और वो आते थे 8-8 महीना रहते थे अमेरिका, तो 1-2 महीने को आते थे, प्रवचन करते थे। तो मैं कहता था कि ये तो हमारे पुण्य के उदय से बना है, तुमने बनाया है, इसमें तो क्या दम है? तुमने तो वो भाव किया था जिससे वो पैसा इकट्ठा हुआ था। अब क्या था, पुण्य पाप में झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, क्या तुम्हें तो जिम्मेवारी उसकी मिलेगी, इसका लाभ तो पूरा हम ले रहे हैं ना, क्यों? एक उदाहरण और देता था, बहुत मार्मिक, सुनो कि यदि आज से 50 वर्ष पहले मेरे माँ बाप किसी ज्योतिषी से, विद्वान से, मुनिराज से, अवधिज्ञानी से पूछते कि ये हमारा बेटा जिंदगी भर कहाँ रहेगा, और वो आकर के यहाँ ला कर के बताते कि यहाँ रहेगा, क्यों? तो जब ये उस वक्त 50, आज से 100 वर्ष पूरे कर लो, क्यों? तो 100 वर्ष पहले यहाँ क्या था मालूम? चंबल के जैसे गड्ढे, यहाँ 40 फुट गहरा गड्ढा था, इसलिए समझे ना, 40 फुट गहरा गड्ढा था, इसकी इतनी भराई हुई है। और फिर ऊंचा, फिर पहाड़ी, फिर गड्ढा, फिर पहाड़ी, फिर गड्ढा, तो क्या पता ये मर के शेर होगा कि इसी भम में डाकू होगा, इस चंबल के बीहड़ों में कौन रहता है? ये क्या सोचते बोलिए? लेकिन ये उन्हें पता नहीं था कि जब तक वो यहाँ के आने के काबिल होगा तब यहाँ पर अलकापुरी की रचना हो जाएगी, क्यों? समझे ना? और हम तो यहाँ पर जैसे आकाश मार्ग से उतर के आते हैं ना, तीर्थंकर का जन्म होता है ना, तो वो सारी व्यवस्था पहले अप टू डेट होती है, नीचे एकदम बढ़िया, क्यों?
ऐसे उतर के आ गए, ये बन बना के तैयार हो गया, हम आ गए ठाठ से रह रहे हम, उसका उपयोग हम कर रहे, पूरा भोग रहे हम, और जो अभी भी 7 समुंदर पार क्यों पड़े रहे, चक्कर काट रहे हैं, कुछ आत्मा फात्मा की बात मिल नहीं रही। बोलो किसके पुण्य के उदय से? लेकिन कहा तो यही जाएगा, उनका पुण्य प्रताप है। अब एक कहने को नहीं रोक सकते तुम, यदि इसके विरुद्ध में उनने क्या किया, कुछ नहीं, हमारा है, गए काम से। लोक का स्वरूप ऐसा है। तो वो जो महिमा गाई जाती है वो भी कोई कल्पना लोक की उड़ान नहीं है, उसका भी ठोस आधार है। देखो टीका पढ़ते हैं अपन। वस्तुतः है आत्मा व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण प्राप्य विकार और निर्वृत्त। देखो यहाँ भी वही ले लिए उनने टीका में, जिनकी अपन ने चर्चा की ना भी। ऐसे पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को ग्रहण नहीं करता, परिणमित नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, और न उसे करता है न बांधता है। फिर भी अर्थात व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी प्राप्य विकारों निर्वृत्त रूप पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को आत्मा ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है और बांधता है। इस प्रकार का जो विकल्प है वह वस्तुता उपचार ही है। व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, इसलिए करता तो है ही नहीं। और ये जो कहा जाता है तो बिल्कुल वो उपचरित कथन है, और वो उपचरित कथन इतना व्यापक है कि वो निश्चय का कथन तो कोई साथ सभा में कहीं होता होगा, और ये गली गली में होता है, समझिए ना। यदि कोई कहे कि किस प्रकार, तो कहते हैं कि जिस प्रकार प्रजा के गुण दोषों और प्रजा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से, व्याप्य व्यापक भाव होने से प्रजा ही अपने गुण दोषों की उत्पादक है। क्योंकि प्रजा और उसके गुण दोष, उसका उसमें, प्रजा तो एक समूह का नाम है, एक एक व्यक्ति का एक एक व्यक्ति के साथ लेना अभी कॉमन बात है। यह स्वभाव से ही सिद्ध होने पर भी प्रजा के गुण दोषों और राजा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी उपचार से कहा जाता है कि प्रजा के गुण दोषों का उत्पादक राजा है। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों और पुद्गल द्रव्य में व्याप्य व्यापक भाव का भाव होने से पुद्गल द्रव्य ही अपने गुण दोषों का उत्पादक है। यह स्वभाव से ही सिद्ध होने पर भी पुद्गल के गुण दोषों और आत्मा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी उपचार से कहा जाता है कि पुद्गल के गुण दोषों का उत्पादक जीव है। इन गाथाओं में अंतिम रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है, क्योंकि यह आत्मा ना तो उन्हें उत्पन्न करता है, न करता है, न परिणमित करता है, न ग्रहण करता है और न बांधता ही है। देखो करुणा नियोग का पूरा राजमहल इस पे ही खड़ा है, जो जैसा सो करे सो भरे, और तुम जो करोगे उसका फल है। कर्म बंधे बिना रहेगा नहीं, कर्म कभी छोड़ता नहीं किसी को, तुम ये समझ लो, समझे ना। और एक एक बात को इस भाव से करोगे तो ये करेगा, इस भाव से करोगे तो ये करेगा, इस भाव से करोगे तो ये करेगा। इतनी इतनी बारीकी जो निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताएगा, वो उपादान उपादेय संबंध की बात ही नहीं करता। अब वो कहें कि वो यहाँ तो कह रहे केवली गम्य बात है, तो धर्म कांटा वो है, समझ गए ना। और यहाँ कह रहे वो इतनी झूठी बात है, इतनी चौड़ी खाई है। क्या दिलीप भाई हैं? इसका पूरा बैलेंस समझे बिना ये प्रतिपादन भी बहुत खतरनाक है। इसलिए जो विद्यार्थी लोग हैं ना, इनको कितना ठोस, कितना आधार विद्वान बनना चाहिए। क्योंकि जब अपनी बात को आगम से सिद्ध नहीं कर पाएँ, युक्ति से सिद्ध नहीं कर पाएँ, तो कोई जगत इस बात को मानने वाला नहीं है। क्यों?
अब फिर ये क्या करेंगे कि नहीं जगत जैसी कहने लगेंगे, तो इस 5 साल के पढ़ने का फायदा क्या है? क्यों? आप नहीं जानते कि हमारे मेडिकल साइंस ने सारी मान्यताएं बदल दी। पहले कहते थे भाई बुखार आ गया तो बस नहाना धोना बंद। क्यों? बिल्कुल 8-8 दिन तक नहाने नहीं देते थे उसे, हैं? और आज इतना इतना बड़ा ऑपरेशन करते हैं, ये करते हैं, तो भी रोजी ना स्पंज करते हैं, क्या फिर नहाते हैं? बोलिए कि नहीं करते, क्या नहीं करते? पहले कहते ये खाना, ये गर्म होती है, ठंडी होती है, ये मत खाओ। अब और जाने तो जापा होता है ना, बाल बच्चे होते हैं, तो पुराने ज़माने में तो कैसी कैसी चीज़ें, ये पानी दो, 10 मूल का काढ़ा हो जे और वो, और आज तो पहले ही एकदम बर्फ़ का पानी, ठंडा पानी पिलाते हैं। क्यों? वो कहते कैसे हो सकता है? वो इन्फेक्शन ही का डर लगता था ना पुराने ज़माने में। हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और ये पानी बिल्कुल शुद्ध है, बिस्लरी का है, ठंडा हो, ठंडे से थोड़ी कोई इन्फेक्शन होता है। अब ठंड लगी, ठंडे पानी से ठंड लग गई, क्यों? बदलती ना सारी चीज़ें, हैं? और अभी भी घर घर में झगड़ा होता है। जब बहू के जापा होना होता है तो सासें कहती हैं कि नहीं ये 10 मूल का काढ़ा पिलाओ और ये कराओ, घर से बाहर नहीं निकलो, कमरे खिड़की मत खोलो, कमरा में हवा लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डॉक्टर कहता सारी खिड़की खोल के रखो, एयर कंडीशन लगा दो। करते कि नहीं करते हैं? बोलिए क्या है? अरे लोग हर घर में झगड़ा होता है, हर घर में झगड़ा होता है। वे कहते हैं डॉक्टर क्या समझते हैं, और हमने सारी ज़िंदगी में 10 बच्चा पैदा करे, ऐसे ही थोड़ी करे, ऐसे इसने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया। और घर में रोते हैं लोग, दोनों तरह की बातें होती हैं। अब ऐसी बात है कि यहाँ कह रहे हैं कि बिल्कुल एक करता है, एक करता है, एक करता है, करता की भाषा, और यहाँ कहते बिल्कुल जीरो ही नहीं है, करता है ही नहीं। तो कितनी जगत के विरुद्ध कितनी तुम्हें कहना है, तो उसको कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। और उसकी जिम्मेवारी ये नहीं कि तुम्हारा प्रवचन बंद हो जाएगा, कि तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। उसका आफ्टर इफेक्ट ये है कि जो तुम्हारे 500 साथी हैं ना, वो भी प्रभावित होंगे, वो तत्व ज्ञान की धारा भी प्रभावित होगी। क्या है? आपके कोई गलत एक्शन को देखकर जब उस पर तर्क युक्तियाँ नहीं होंगी उसके सामने, तो वो उस पर आक्रमण करेगा। क्या? वो उस पर आक्रमण करेगा। जब मुझे क्रमबद्ध परिवार की श्रद्धा हुई थी ना, तो तब मैं 21 वर्ष का था और रोजाना मंदिर में प्रवचन करता था। तो वो सुबह मंदिर में, सुबह हम घूमने जाते थे नहा धो करके, और हाफ पैंट पहन के वैसे पहन के जाते करते थे ना। तो एक कभी मंदिर में प्रवचन में भी वैसे ही कपड़े पहन के प्रवचन करने चले गए। तो वहाँ चर्चा हुई। एक पंडित थे राजकुमार जी, बिल्कुल बुजुर्ग, तो उन्होंने चर्चा की, लेकिन तर्क युक्तियों के आधार पर, आगम के आधार पर वो ठंडे पड़ गए और हमारी बात सिद्ध हो गई। तो कहने लगे अच्छा ये हाफ पैंट पहन के गद्दी पे बैठा जाता है, फिर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो जो हमारे पक्के साथी थे वे भी कहने लगे पंडित जी बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, क्या समझ गए ना? आपको ये तो नहीं, ये तो पंडित जी का कहना ठीक है। वो हमारा सारा सत्य एक तरफ रखा रह गया है। और हमारे जो पक्के साथी, पक्के समर्थक थे, वे भी हमको ये समझाने लग गए कि पंडित जी ने बात तो ठीक कही। क्यों? हमने समझ लिया है कि भाई ऐसा नहीं है। हमने एक श्लोक पढ़ा था कि वस्त्रों का कोई महत्व नहीं है, ये मत समझना। बाघांगरम वीक्ष विषम दधौच, क्या पीतांगरम वीक्ष दधौच लक्ष्मी। समुद्र के पास लक्ष्मी जी, विष्णु जी गए तो पीला कपड़ा पहने थे, तो पीतांबरम वीक्ष, पीला कपड़ा देखकर और समुद्र ने अपनी कन्या लक्ष्मी की शादी उससे कर दी। क्या? पीला वस्त्र देखकर, बढ़िया अच्छे श्रृंगार में देखकर, मोर मुकुट लगाए हुए क्या किया? अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी कर दी, मैंने धनवान कर दिया। लक्ष्मी का मतलब समझ गया ना? और शंकर भगवान गए तो बाघांबरम, बाघ की खाल लपेटे थे, गले में सांप पड़े थे। क्यों? तो बाघांबरम वीक्ष विषम दधौच, उन्हें जहर दे दिया, पियो बेटा जाओ मरो। तुम्हें सांप जहर पसंद है ना? सांप बहुत लगाए हो,
तो ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं है। उसमें लिखा है कि वस्त्रों के ऊपर की पंक्ति ऐसी मैं भूल गया हूँगा कि वस्त्रों का कोई महत्व नहीं है, ये मत समझना बेटा। वस्त्रों की भी बहुत कीमत है। क्या? पीताम्बरों वीक्ष दधौ च लक्ष्मी बागाम्बरों वीक्ष विषम दधौ च। पीताम्बर देख करके उनको लक्ष्मी दे दी और बाघाम्बर देखकर उनको जहर दे दिया, उसी समुद्र, एक ही समुद्र ने। इसलिए हमारा वेश विन्यास, खान पान, उठना बैठना ये भी ऐसा सात्विक होना चाहिए कि कहीं ये जीती बाजी भी हम हार न जाएं। हमने ये अनुभव कर करके सीखा है। क्यों? क्योंकि हमको कोई ये बताने वाला नहीं था और तुमको ये पहले से जानने को मिल गई है, तो तुम चाहो तो बिना अनुभव के भी सीख सकते हो, नहीं तो समाज तो सिखाई देगा। 2-4 जगह पिटाई होगी तो फिर तुम्हारी समझ में भी आ जाएगा और धीरे धीरे यदि इस क्षेत्र में रहना है तो तुम्हारी समझ में को बात भी आ जाएगा।